हर घर में एक हथियार होना अनिवार्य है। जो हमारी शोभा यात्रा अधूरी रह गई थी, अब वो दोबारा से 28 तारीख को निकाली जाएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, धूमधाम से निकलेगी यात्रा। हम ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, गोली से देंगे। प्रशासन। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने मेवात नूंह में हुई हिंसा को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया को जिम्मेदार ठहराया है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सोशल मीडिया से 31 जुलाई तक हुई गतिविधियों की जांच करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। मेवात के नूंह गांव में हुए हिंसा को लेकर मीडिया का क्या किरदार रहा है, जरा देख सकते हैं। बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसको लेकर के इन लोगों का क्या स्टैंड है? सर क्या स्टैंड है जो कार्रवाई की गई है? स्टैंड क्या, ये जो कार्रवाई हुई है, हम तो सरकार से ये रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं कि ये जो तरीका है आपका जुल्म का, ये जुल्म का तरीका है, अन्याय का तरीका है। आप जो भी दंगा हुआ सब इससे दुखित है, पूरा इलाका प्रभावित है। इससे यहाँ 36 बिरादरी रहते हैं, यहाँ कोई एक कम्युनिटी नहीं रहती है। इस पूरे मेवात क्षेत्र में 1992 में बाबरी मस्जिद जब शहीद हुई थी तब कोई दंगा नहीं हुआ, सन 47 में तब यहाँ कोई बड़ा फसाद नहीं हुआ। लेकिन अब ये एक तरह से प्रोपेगेंडे के तहत, एजेंडे के तहत इस इलाके को भी दंगों की आग में झोंकने की जो कोशिश हो रही है। खैर, मेवात की भाईचारे की जड़ें बहुत मजबूत हैं। इस तरह सरकार उन जो नफरत फैलाने वाले हैं उनको पुष्टपनाही दे करके कामयाब तो मेवाती उसको नहीं होने देंगे। बाकी ये जो जुल्म हुआ है इसके लिए तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि अभी भी संभलने का वक्त है। आप लोग जो दंगाई हैं, जो भी आपके पास सब कुछ जराए हैं, सब कुछ वसाइल हैं, CCTV फुटेज हैं, आप उनके माध्यम से उनको चिन्हित कीजिए। हम पकड़ के आपका सहयोग करेंगे। हम ये प्रशासन से बार बार कह के आ गए हैं। जमीयत उलमा हिंद बचाने के लिए तो पहुंच जाता है जब बुलडोजर की कार्रवाई होती है। जब दंगा होता है, उस दिन जब हुआ था तब क्या आप लोगों की टीम आई थी लोगों को देखने के लिए? जिस तरीके से लोगों को तब क्या सवाल किया आपने बचाने के लिए? क्या सवाल आपका? उस दिन जिस दिन दंगा हुआ, सवाल दोहराइए, सवाल रिपीट कीजिए। मैं सवाल रिपीट कर रहा हूँ, सवाल रिपीट कीजिए आप। उस दिन जिस दिन दंगा हुआ था उस दिन आप सवाल रिपीट कीजिए। सवाल रिपीट बचाने, किसको बचाने के लिए? नहीं, मतलब कि ये हम अपने जो पीड़ित हैं, जिनके घर गिराए गए, उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए भी नहीं पहुंचे? हाँ, तो नहीं पहुंचे। अरे यहाँ सबकी दुकानें हैं, यहाँ सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की दुकानें नहीं है, हिंदू की भी दुकानें गिरी हैं, तो सबके लिए आए हम यहाँ पे। ये मत सवाल कीजिए, आप भी अपना किरदार सच्चाई से निभाइए। जमीयत उलमा वहाँ पहुँच जाती है, कौन सा सवाल किया? आप तरीके से सवाल कीजिए। तो उसके सवाल से जहर लग रहा है, जहर सवाल ठीक नहीं है। जमीयत उलमाए हिंद के मौलाना के साथ मीडिया के तीखे सवाल जिससे भड़क सकते हैं हिंसा। हम मौलाना साहब जहर नहीं है, मौलाना जहर है, जहर नहीं, जहर है। आपको लग रहा है? जब है आपको वो लग रहा है? पहले दिन से यहाँ पर है। और जब हम लोग प्रशासन से इस 31 तारीख को दंगा होने से पहले पीस कमेटी की मीटिंग हुआ मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर और मीडिया भी उसी जख्म को नमक लगा रही है हुई थी, हमारे सब लोग प्रशासन से मिलकर के हमने कहा था कि पुख्ता इंतजामात किया। जैसे इनपुट्स हैं, ऐसी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं जिनसे हालात बिगड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हमने, हमारा रिकॉर्ड है, आप पूछिए। 27 तारीख को जमीयत उलमा की टीम मिली थी। सरकार कुछ लोग हैं प्रशासन के, वो भी कह रहे हैं कि कुछ ऐसा इनपुट था, हालात बिगड़ सकते हैं। हमने 27 तारीख को यहाँ SP साहब छुट्टी पर थे और वहाँ जो SP थी उनसे हम लोगों ने, जमीयत उलमा की टीम ने, पूरी पीस कमेटी की टीम ने उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि हालात ठीक नज़र नहीं आ रहे हैं, इस तरह के हालात बनते हैं, इसलिए आप सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कीजिए। ये कहा जा रहा है कि ये जो पहाड़ी इलाका है, इन्हीं इलाकों से पत्थरबाजी, बम, बंदूकें सब चल, इन्हीं इलाकों से पत्थरबाजी, बम, बंदूकें सब चल, इन्हीं इलाकों से पत्थरबाजी, बम, बंदूकें सब चलने के लिए तो आप कुछ भी कह दीजिए। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बता, आप कह रहे हैं? मैं क्यों कहूँगा? मैं कह रहा है तो कौन कह रहा है? बताइए कौन कह रहा है? कुछ लोग हैं जो उस यात्रा में शामिल थे, जो यात्रा में जो नाम बताइए, किसने कहा है? सबूत दीजिए, किसने कहा है? शोभा यात्रा में लोग शामिल थे, किसने कहा है? शोभा यात्रा में किसने कहा है? बताइए कहाँ है? हिंदू परिवार। मीडिया सामाजिक सौहार्द का विषय क्यों नहीं उठाता? खुद से सवाल बना रहे हो, कोई नहीं कह रहा, खुद से सवाल बना रहे हो जबरदस्ती। भैया तरीके से सवाल कीजिए, गलत सवाल मत कीजिए। जो कोई कह ही नहीं रहा, गुस्सा होना है मुझे। तुम सवाल गलत करोगे तो मैं गुस्सा होऊंगा, जबरदस्ती गुस्सा करेंगे हम लोग। क्यों? अरे किसने सवाल किया ये? कि उस दिन पत्थरबाजी और गोलियां, हॉस्पिटल है यहाँ, पहाड़ी इलाकों से, पहाड़ी इलाके, यहाँ बस्ती नजर आ रही है आपको? यहाँ गाँव नहीं दिख रहा है आपको? कोई यहाँ गाँव दिख रहा है आपको? कौन लोग आएंगे यहाँ पे? यहाँ तो मरीज लोग रहते हैं, पेशेंट रहते हैं यहाँ पे, कौन आएगा यहाँ पे?
कहाँ है गांव? दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो कौन कहेगा? पहाड़ी इलाकों अरे से पहाड़ी इलाका गांव है, बस्ती, कोई घर दिख रहा है आपको यहाँ? बताइए ना। अरे कोई घर दिख रहा है? सवाल तो और थे, लेकिन आप गुस्सा हो रहे हैं, तो सवाल का सवाल आप बताइए। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, कौन सा घर दिख रहा है आपको? यहाँ घर बस्ती है, यहाँ पे घर है, यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ परेशान। मीडिया के इस तरह के सवाल से ऐसा मालूम होता है कि मीडिया की दिशा किस तरफ अपना निशाना बना रहा है। हालांकि मीडिया को चाहिए सामाजिक सौहार्द, शांति कैसे निर्माण करे। लोग अपने 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 बीमारों को लेकर के आते हैं यार। पहचान कैसे होगी? जो उस दिन हुआ हिंसा में जो लोग थे, दंगाई थे, उनकी पहचान कैसे की जाए? पहचान कीजिए ना। अरे प्रशासन किस लिए है? जब सरकार से कहा गया तो उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया, हमें एएसपी ने ये कहा कि इस यात्रा के अंदर जब हमने कहा कि लोग इस तरह धमकी लहजे में यहाँ आ रहे हैं कि हम यहाँ तलवारों के साथ आएंगे, हम यहाँ पे हथियारों के साथ आएंगे, तो एएसपी ने हमें ये आश्वासन दिया कि तुम तलवारों और उसकी बात कर रहे हो, यहाँ मैं किरपान की इजाजत नहीं दूंगी। फिर लोग कैसे आ गए उन गाड़ियों में? कैसे आ गए? और उतने सारे लोग पत्थर चलाने के लिए कैसे? यात्रा में कैसे आ गए वो लोग? पत्थर वाले कैसे? पत्थर चलाने के लिए कैसे? तो पत्थर चलाने के लिए कैसे? कहाँ से आ गए? कहाँ चले? यहाँ हुआ दंगा। मगर ऐसे सवालों से दो धर्मों में फिर से मतभेद हो सकते हैं, सामाजिक हित को धोखा हो सकता है। उल्टे सीधे सवाल कर रहे हो यार। अच्छा, उन परिवारों से भी मिले आप लोग? उन परिवारों से भी मिले जो मिल रहे हैं हम लोग? अभी बड़कली पे जहाँ हादसा हुआ, हमारी जमीयत उलमा की टीम मिलकर ये वहाँ सबसे मिल रहे हैं हम लोग। ये मेवात का भाईचारा बाहर से आके बिगाड़ने की बात मत कीजिए। कौन बिगाड़ रहा है? कौन बिगाड़ रहा है? तुम बिगाड़ रहे हो। मैं बिगाड़ रहे हो? मैं कहाँ से बिगाड़ने वाला हूँ? अरे भैया तुम बिगाड़ रहे हो। भैया उस दिन कैसे पत्थरबाजी हो गई? अगर इतना मेवात में भाईचारा है तो ये भाईचारा है, तो भाईचारा खत्म कैसे हो गया? कौन है जो भाईचारा को खत्म कर दिया? सवाल में भड़कने से नहीं होगा। सवाल का भैया जो जवाब होता है तो उसमें आपको गुस्सा होने की क्या बात है? उसमें गुस्सा होने की क्या बात है? हम तो आप लोगों से सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों की राय जान रहे हैं। आप लोग क्या उन परिवारों से मिले जो परिवार इस आग में झुलसे हैं? जो परिवार उस दिन इस शोभा यात्रा में जा रहे थे एक झंडा लेकर के जय श्री राम का, उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की गई? क्या उनके पास आप लोग आए? उन लोगों की आप लोगों ने बात सुनी? को चिंता करनी है। मेवात के नूह शहर में ब्रिज मंडल यात्रा 31 जुलाई को भड़की हिंसा में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, दर्जनों लोग घायल भी हुए। हिंसा को देखते हुए मुस्लिम अल्पसंख्यक के मकानों, दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया, तब के वे बेकसूर थे। इस घटना के कुछ ही दिन बाद यानी 13 अगस्त को हरियाणा के पलवल में एक महापंचायत का आयोजन किया गया। इस महापंचायत का आयोजन कई हिंदू संगठनों ने किया था। महापंचायत में यह भी तय हुआ कि 28 अगस्त को नूह में एक बार फिर ब्रिज मंडल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। बीबीसी से मिली खबर के अनुसार नूह में कुछ परिवारों से बात की और जानना चाहा कि इस संभावित यात्रा को लेकर वे क्या सोचते हैं। देश में शांति के लिए कट्टरपंथी लोग तैयार नहीं हैं। ऐसी सूरत में फिर दोबारा ब्रिज मंडल यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसी यात्रा से गत दिनों पहले भयानक स्थिति निर्माण हुई थी, बहुत सारे लोगों की जिंदगी तबाह हुई। अब वहां पर शांति का वातावरण रहते हुए फिर एक ब्रिज मंडल यात्रा निकलने जा रहे हैं, किंतु दुख की बात है माहौल है वो भाईचारे का वो बना रहे। मेरा नाम समय सिंह है, मैं गांव सलम्बा का मूल बासिंदा हूं और हिंदू हूं, मुसलमान नहीं हूं। मैं कह रहा हूं कि मेवात में आप धार्मिक यात्रा लेकर आए तो ये मेवात के मुस्लिम लोग इनका स्वागत करेंगे, लेकिन ये जो यात्रा के नाम पर शक्ति प्रदर्शन करते हैं और ऐसे डीजे बजाते हैं कि राम राम चिल्लाएंगे, मुल्ले काटे जाएंगे, ऐसा कोई धार्मिक आदमी बोलता है क्या? एक्चुअली दिक्कत शोभा यात्रा से नहीं है मेवात को, और ना पहले थी और ना कभी होगी। दिक्कत सिर्फ मेवात वासियों को जो है उन लोगों से है जो शोभा यात्रा के नाम पर बाहर के जो उपद्रवी लोग जो आते हैं और जो मेवात के माहौल को खराब करने की बात करते हैं। जो अभी हाल फिलहाल में ये घटना घटी है, कुल अभी 15 दिन हुए और उसके बाद तुरंत से उसी माहौल में उस तरह की यात्राएं पहली बात तो होनी ही नहीं चाहिए। अगर होती है तो कम से कम पुलिस प्रोटेक्शन पूरी तरह से उनको होनी चाहिए और सरकार का पूरा बंदोबस्त उसमें होना चाहिए, क्योंकि अभी ताज़ा फिलहाल घटना है तो लोगों में कहीं ना कहीं डर भी है, खौफ भी है और एक तरह से दुख भी है जो ये घटना घटी इसको लेकर।